नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध अष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लगन का सन 2023 का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके लगन पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, इन सभी 12 लगन का सन 2023 का वर्षफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लगन के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी लेनी आवश्यक है कि मकर लगन पहचाने कैसा है या फिर मकर लगन होता क्या है। कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है ये मकर लगन की है, क्योंकि यहाँ पर ये जो खाना है या फिर यह जो भाव घर जिसे कहा जाता है, यह प्रथम भाव कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 अंक लिखा गया है। तो जो 10 अंक है वो मकर राशि का निदर्शक है। इसी प्रकार हर जो एक राशि है उस राशि का हर एक जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि मेष का 1 है, मिथुन का 3 है या फिर सिंह का 5 है। तो उसी प्रकार हर एक राशि का जो अंक होता है वह फिक्स होता है, और जो भी अंक इस पहले खाने में आता है वही लगन कुंडली कहा जाता है उसी राशि की। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये मकर लगन की कुंडली है। तो सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि अब का जो समय आपका चल रहा है उसके पीछे कारण क्या है, या फिर उसका आपकी जो मनस्थिति है वह किस प्रकार की होगी। जैसे कि अब जो आपका समय चल रहा है उसमें 2-3 बातें हैं वो आपने देखी होगी। पिछले करीबन 2-2.5 महीने से जो समय है वो आपका ठीक नहीं चल रहा है। खास करके करीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं उसमें आपने स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे होंगे। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी नहीं हो रही है। उस प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बन रही है। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, नवंबर और दिसंबर में आपने ये भी अनुभव लिया होगा कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहां पर भी जैसा आप अनुमान लगा रहे उस प्रकार से बातें नहीं हो रही है। तो इसके बारे में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये जो सभी बातें हैं वो करीबन 15 जनवरी के बाद काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से ये जो बातें हैं एलिमिनेट हो जाएगी, पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे नहीं। लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी जो तीव्रता है वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों के जो राशांतर है उसके जो प्रभाव होंगे वो संपूर्ण 2023 में किस प्रकार के होंगे, या फिर उसके जो अनुभव है वो आपको किस प्रकार से आ सकते हैं। शुरुआत हम गुरु ग्रह से करेंगे। हालांकि जो गुरु ग्रह है वो आपके लगन के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता, क्योंकि यह आपका बीएच भी है और आपका तृतीयश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा था। और दिनांक 21 अप्रैल के बाद ये जो गुरु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने पिछले करीबन 5-6 महीने में आपने देखा होगा कि जो भी आप काम कर रहे हो वो सीधे हो रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डॉक्यूमेंटेशन की कोई बात है, अगर आप कोई किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करने वाले काम, कहीं कहीं घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना, मतलब आप ज़्यादा एक्टिव हो चुके हो पिछले करीबन 4 से 5 महीने में, ये अनुभव आपने लिया होगा। तो यही जो बात है ये बात करीबन 21 अप्रैल तक होती रहेगी, और 21 अप्रैल के बाद धीरे 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 आप रूटीन में आ जाओगे। अब ये जो गुरु का भ्रमण आपके चतुर्थ भाव में होगा, वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जो मकर लगन के व्यक्ति खुद का घर लेना चाहते हैं, वास्तु लेना चाहते हैं, अगर उसमें कोई रिनोवेशन करना चाहते हैं, उस पर मतलब वास्तु के बारे में जो भी महत्वपूर्ण काम अगर आप करना चाहते हो, तो ये जो गुरु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। घर के कई जो मामला जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो गुरु का भ्रमण आपके चतुर्थ भाव में मतलब मेष राशि में होगा, वो वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर जो भी मैंने बात की कि अगर आपको नया घर लेना है, वास्तु लेना है, या फिर वास्तु में कोई बदलाव लाने हैं, तो ये जो गुरु है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि ये जो गुरु है, ये गुरु पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े हो सकते हैं। अगर आपकी कोई
मेडिकल हिस्ट्री है, आप अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके जो परिणाम है, उसके जो लक्षण है वो थोड़ा बढ़ सकते हैं। अब आपको यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन होता क्या है कि जो गुरु ग्रह है वो शुभ फलदायी, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इस वजह से यद्यपि वो आपके लगन के लिए अशुभ फलदायी है, लेकिन कोई ना कोई तो बात वो शुभ आपको देगा ही। जैसे कि अष्टम भाव में ये जो गुरु है उसकी दृष्टि जा रही है, पंचम दृष्टि, तो दो तीन बातें वो आपके लिए शुभ फलदायी आपके लिए दे सकता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात इजी मनी जिसे हम कहते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। कई दफा ऐसा होता है कि हम काम करते जाते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, लेकिन कई ऐसे जो काम होते हैं उसके लाभ भी हमें मिलते हैं। तो उसी प्रकार के कुछ लाभ ये जो गुरु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी वो आपको लाभ दे सकता है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो गृहिणी वर्ग हैं उनके लिए भी देखा जाए तो इनके जो इन लॉज होंगे, मतलब इनके जो ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो गुरु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव में होगी वो हेल्थ इश्यूज तो लाएगी, लेकिन बाकी की जो बातें हैं वो आपके लिए काफी मायनों में शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार यह जो गुरु है, ये गुरु सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा। अब ये जो दृष्टि है वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी। आपके जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफी अच्छी देखी जाएगी। वहां पर के जो लोग होंगे वो आपके लिए सहायक होंगे, मतलब आपको वो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। उसी प्रकार वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो भी ज्यादा फेवरेबल साबित होगी, आपके काम की सराहना हो सकती है। इसी प्रकार ये जो गुरु है, ये गुरु नवम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के लोन लेने हैं, कर्ज लेने हैं, उसके बारे में आपको बहुत ही सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा। क्योंकि गुरु करेगा क्या कि ये तो लोन आपके लिए अवेलेबल करेगा, लेकिन वो लोन अच्छी तरह से, पूरी तरह से नॉर्मल होने में आपको दिक्कत आ सकती है, उसके पे करने में, इंस्टॉलमेंट पे करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस पर वो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो ये जो गुरु की दृष्टि आपके व्यय भाव में हो रही है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार अगर आप बाहर कहीं जाना चाहते हो, फॉरेन में, हालांकि आजकल वो प्रश्न ज्यादा आते हैं, अगर आप फॉरेन वगैरह जाना चाहते हो तो ये जो गुरु है वो आपके लिए वो काम करवा देगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार से ये जो गुरु है वो सम्मिश्र आपको जो बातें हैं, अनुभव है वो दे सकता है। तो ये जो गुरु का भ्रमण है, मतलब दिनांक 24 अप्रैल के बाद आपके चतुर्थ भाव में जाएगा, तो इस प्रकार जो परिणाम आपको दे सकता है। अब यहाँ पर ये जो गुरु है, यह गुरु दिनांक 5 सितंबर के बाद वक्री हो जाएगा आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर जो भी हमने बातें कही, जो भी शुभ फल होंगे वो थोड़े कम हो सकते हैं, और जो अशुभ फल है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। तो 5 सितंबर के बाद का जो समय है उसमें आपको ये जो सभी बातें हैं, स्वास्थ्य के बारे में, अगर आपको कहीं का कर्जा लेना है तो उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना, घर की जो परिस्थितियां हैं वो भी थोड़ी सी अलग सी हो सकती है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि है वो आप ही के राशि का स्वामी है और आप ही के लगन भाव में भ्रमण कर रहा है। तो आपने पिछले करीबन 2-2.5 साल से देखा होगा कि जो बातें हैं वो आप मेहनत बहुत कर रहे हो, काम बहुत कर रहे हो, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स है वो आपको नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर एक बात तो है कि मतलब जिसे मैच्योर्डनेस कहते हैं, कई दफा होता क्या है कि हमें जो मैच्योर्डनेस है वो समझ में नहीं आती, मतलब दुनिया में किस तरह से काम करना है, किस तरह से पेशेंस जिसे हम कहते हैं वो आपने काफी अच्छी तरीके से देखा होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेशेंस होने से बात नहीं बनती, ये भी आपने जान लिया होगा। लेकिन अब ये जो शनि का भ्रमण है वो करीबन खत्म हो चुका है, मतलब जनवरी के 18 जनवरी से ही ये जो शनि है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो शनि है वो आपका लग्नेश भी है और आपका द्वितीयेश भी है। द्वितीय भाव में ये जो शनि जैसे ही भ्रमण करेगा आपके लिए, वैसे देखा जाए इसका जो भ्रमण होगा वो शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके पैसे के मामला में। अब यहाँ पर पैसे आप ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, आपकी जो कुंडली वैसे भी देखा जाए तो पैसे के मामले में पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह खर्च करने हैं, किस तरह से बचत करने हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके बारे में आपको जो मालूमात होती है वो काफी अच्छी होती है। अब जैसे ये शनि द्वितीय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा तो 2-3 बातें हैं वो आप खुलकर उसके बारे में अनुभव कर सकते हो। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि पैसे के मामला में जो बचत होगी वो आप बहुत ही सटीकता पूर्वक करोगे, मतलब पैसे की बचत कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो बात काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार
पैसे के मामलात में मतलब जो खर्चे होंगे उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो भी आपने सीखा है यह मतलब 2-2.5 साल में, इस पर आप इम्प्लीमेंट करोगे कि पैसे किस तरह से बचत करने हैं। पैसे की जो आय होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण आपके द्वितीय भाव में स्वयं के राशि में होगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर और एक बात हो सकती है कि इनकम स्रोत जो है वो आप बढ़ा सकते हो, मतलब जो भी आपका काम है इससे रिलेटेड और कोई काम कर सकते हो, या फिर आपके मन में और कोई व्यवसाय है या फिर इनकम के सोर्सेस है उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। तो ये जो शनि है वो आपकी आय जो है वो बढ़ाएगा और आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कटौती करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि के ये जो भ्रमण है वो आपके जो कि द्वितीय भाव में होने वाला है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह के बारे में। अब राहु ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो राहु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 28/11 मतलब 28 नवंबर के बाद ये जो राहु है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर देखना 2-3 बातें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि पिछले करीबन 5-6 महीने में आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी नहीं हो रहे हैं, जो ताल्लुकात है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस या फिर स्ट्रेस लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों में मतलब जो हारमोनी जिसे हम कहते हैं वो नहीं आ रहे। घर के जो लोग हैं वो अलग ही तरह से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपका जो मानसिक संतुलन है वो नॉर्मल नहीं है। मतलब जैसे ही आप घर पर जाते हो तो कई प्रकार के जो विचार है वो मन में आते हैं, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी नहीं ज़्यादा जम रही, जिसकी वजह से स्ट्रेस टेंशन पिछले करीबन 2-2.5 साल में आपने देखा होगा कि जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है घर के मामलों में वो थमने का नाम नहीं ले रहे। खर्चे है बाकी की जो भी बातें हैं, मतलब जो घर के लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी नहीं हो रही है और यही जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी, क्योंकि जो गुरु है वो गुरु आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि दिनांक 21 अप्रैल के बाद ये जो गुरु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो राहु का जो भी आपने अनुभव लिया मतलब पिछले करीबन 5-6 महीने में, उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती हो सकती है। मतलब घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी और इसी वजह से जो स्ट्रेस जो टेंशन घर के लोगों के साथ जो बन रहा था वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल हो जाएगा और आपकी जो मति है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी सोच है वो एक ट्रैक पर आ जाएगी। मतलब अब तक आपने देखे या फिर अभी भी आप अनुभव कर रहे होंगे कि घर के जो लोग हैं उनके लिए कुछ विरोध में सोचना या फिर गलत गलत से विचार, अलग प्रकार के जो विचार है वो आपके मन में आ रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिए और वैसे भी देखा जाए तो आपका जो लगन है वह सब्र करने में काफ़ी अच्छा देखा जाता है। थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा और करीबन अप्रैल मई के बाद का जो समय है वो आपको मानसिक शांति या फिर घर का जो भी सुकून जिसे हम कहते हैं वो लौट के आएगा। थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान देना होगा या फिर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अब हम चर्चा करेंगे केतु के बारे में। अब ये जो केतु है ये केतु आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और यह भी दिनांक 28/11 मतलब 28 नवंबर के बाद आपके दशम भाव में, आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि ये जो केतु है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों के लिए अब भी आप इसके बारे में अनुभव कर रहे होंगे कि जो भी आपके कार्य क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ आपकी नहीं जम रही है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। मतलब जो बातें हैं वो नॉर्मल नहीं हो रही है, आपको हमेशा लग रहा है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है या फिर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर वहाँ पर के जो लोग हैं जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ भी आपकी नहीं है। और कई दफ़ा आपके मन में ये भी विचार आया होगा कि जो कामकाज है, जो करियर है वो छोड़ दिया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए या फिर दूसरी कोई नौकरी या फिर बिजनेस किया जाए। तो ये सभी बातें उसके ऊपर आपको थोड़ा सा लगाम कसना होगा, क्योंकि जो मैंने अभी कहा कि गुरु की जो दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर हो रही है, तो दिनांक 21 अप्रैल के बाद का जो समय है उसमें धीरे धीरे आपके जो विचार है वो काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर 2 जो योग है जो कि महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि गुरु और राहु की जो युति है वो आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। यहाँ पर मतलब दिनांक 27 मई को ये जो गुरु राहु की युति आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है इसे चांडाल योग भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसका जो अर्थ है इस पर नहीं जाना। यहाँ पर जो गुरु राहु की युति जो कि आपके चतुर्थ भाव में होगी, हालांकि ये जो गुरु है वो आपका व्ययेश भी है, तृतीयेश भी है और राहु की युति में आपके चतुर्थ भाव में
होगा। तो यहाँ पर आपके घर के जो भी बड़े बुजुर्ग रहेंगे या फिर जो भी व्यक्ति जिनके पास ज्ञान है या फिर ऐसे व्यक्ति जिसके जिनके लिए आपके मन में या फिर घर के जो लोग उनके मन में रिस्पेक्ट है, उनके प्रति ऐसे कोई भाव आपके मन में आ सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो पूरी उनके प्रति जो विचार है वो हिला सकते हैं या फिर उनके विरोध में आप जा सकते हो। इसी वजह से घर का जो वातावरण होगा काफी दूषित हो सकता है। तो आपको इस चीजों पर ध्यान देना होगा कि ये जो कालावधि इसका जो प्रभाव है, मतलब 27 मई को ये योग होने वाला है और इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 24-25 मई से लेकर 28-29 मई तक का होगा। तो इन दिनों में आपको स्वयं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा, मतलब जो भी विचार आएंगे जिस प्रकार के, क्योंकि देखिए जो राहु होता है वो हमेशा भ्रमित करता है व्यक्ति को, तो आपको इससे थोड़ा सा बचना होगा। जो भी आपका निर्णय होगा या फिर जो भी आपके सामने परिस्थितियां आएंगी उसके ऊपर सीधे सीधे निर्णय नहीं लेना, क्योंकि जैसे वो कालावधि चला जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी सोच थी वो कितनी गलत थी। तो ये जो कालावधि मतलब गुरु राहु की जो युति 27 मई को होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपकी जो माता जी होंगी उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल और केतु की भी युति होने जा रही है दिनांक 5 अक्टूबर को आपके दशम भाव में। अब यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ बहुत ही विरोध में ऐसी कोई बात हो सकती है, खींचातानी हो सकती है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो बातें हैं वो काफी एक्सट्रीम लेवल पर जा सकती है। आपको इस चीजों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके थोड़े बढ़ सकते हैं। अब ये जो मंगल केतु की जो युति है वो करीबन 5 अक्टूबर को है। तो करीबन आपको 3-4 अक्टूबर से लेकर 6-7 अक्टूबर का जो समय है उसमें थोड़ा सा इन चीज़ों पर, मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है उसमें आपका जो गुरु है वो वैसे देखा जाए तो पूर्णतः आपके लिए शुभ फलदायी साबित नहीं होगा, लेकिन जनवरी के बाद का जो समय है उसमें जो भी अभी तक आपने पिछले करीबन 2-2.5 साल में अनुभव किया कि जो बातें हैं वो अच्छी तरह से नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा रुक रुक कर रही है, आपके जो अंदाज है वो चूक रहे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा जाएगा और पैसे की जो किल्लत आप देख रहे थे वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। लेकिन चतुर्थ भाव का जो गुरु जो भ्रमण करेगा वो कम से कम घर की जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है उससे आप बाहर निकल पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी या फिर पॉजिटिव बात आप इसे कह सकते हो। अब हम चर्चा करेंगे कि इस साल की जो ग्रहण है उसका जो परिणाम है या फिर वो किन दिनों में होने उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण जो है मेष राशि में होने जा रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में दिनांक 20 अप्रैल को। तो ये जो सूर्य ग्रहण है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो सूर्य है वो आपका अष्टमेश है और ग्रहण योग होगा आपके चतुर्थ भाव में। तो ग्रहण जो है 20 अप्रैल को होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव है वो 17 अप्रैल से लेकर करीबन 22 अप्रैल तक इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। इन दिनों में घर से रिलेटेड या फिर फैमिली के व्यक्ति जो है उनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके सामने इस प्रकार की परिस्थितियां आ सकती है जो कि आपके लिए थोड़ा सा आपको हिला सकती है और आपके जो आपका जो विचार है उसके ऊपर हावी हो सकती है। तो इन दिनों में ध्यान रखिए, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा, जो राहु है वो आपको भ्रमित कर सकता है। तो और ये सूर्य ग्रहण थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार दिनांक 5 मई को भी चंद्र ग्रहण होने जा रहा है आपके सप्तम और दशम भाव में। तो घर का जो मतलब घर के जो लोग हैं उनके साथ या फिर आपका जो कार्य क्षेत्र उसके रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो कि थोड़ा सा स्ट्रेस आपको दे सकती है। मतलब जब भी ग्रहण होगा तो आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने, आपके जो भी रोजमर्रा के काम है वो करने हैं। अब ये जो ग्रहण है मतलब जो चंद्र ग्रहण दिनांक 5 मई को होने जा रहा है, इसका प्रभाव भी 3 मई से लेकर करीबन 7 मई तक देखा जाएगा। तो इन दिनों में भी कभी बड़े डिसीजन नहीं लेना। हालांकि ये जो 2 ग्रहण है उसका जो कालावधि है वो 15 दिन का है, मतलब 20 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और 5 मई को जो सूर्य ग्रहण, इसका जो कालावधि इन दरमियान 15 दिनों का समय है। जैसे कि आपने 2022 में भी देखा होगा कि करीबन जब लक्ष्मी पूजन था 25 अक्टूबर तक 25 अक्टूबर को, तब भी एक सूर्य ग्रहण था और दिनांक 8 नवंबर के भी ग्रहण था।
तो इन दिनों में लेकिन उस वो जो दो ग्रहण हमने अनुभव किए 2022 में, उसमें ग्रह स्थिति अच्छी नहीं थी और वो दोनों ग्रहण भारत से देखे जा सकते हैं। यह जो ग्रहण होंगे मतलब 2023 के जो दो ग्रहण हमने अभी कहे तो वो भारत से नहीं देखे जाएंगे और इन दिनों में किसी भी प्रकार के अलग से जो ग्रह स्थिति है वो नहीं है। इस वजह से इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा नहीं होगा जैसे आपने 2022 में अनुभव किया होगा। तो इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं लेना, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो तीसरा जो सूर्य ग्रहण है, मतलब जो तीसरा ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण है, वो दिनांक 14 अक्टूबर को होने जा रहा है आपके भाग्य भाव में। अब यहाँ पर दिनांक 11-12 अक्टूबर से लेकर 16-17 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन ये जो तीनों ग्रहण है वो तीनों ग्रहण भी भारत से देखे नहीं जाएंगे। इसकी वजह से इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। तो दोस्तों, ये जो संपूर्ण साल है मतलब 2023 का, इसमें आप एक तो बात मन में ले सकते हो कि जो भी आपके रुके हुए काम हो रहे थे पिछले करीबन 4-1 साल से, 3 से 4 साल से, जो कि नहीं हो रहे थे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो अभी धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में जो कॉन्फिडेंस है वो देखा जाएगा और जो भी आप काम करोगे उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे जैसा आप चाहते हो। तो ये जो बात है वो काफी पॉजिटिव है। बाकी की जो भी बातें गुरु के भ्रमण में हमने कही, और इससे ज्यादा जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो आपको देखे नहीं जा सकते। थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना जो भी ग्रहण है उसके बारे में थोड़ा सा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था मकर लगन का 2023 का संपूर्ण वर्षफल। आपको ये वर्षफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।